हमारे बहुत से यूजर की डिमांड थी कि एक्सेल सिखाया जाए। आज उन्हीं की डिमांड पर हम शुरू कर रहे हैं एक्सेल को, एक्सेल फॉर बिगिनर्स। इसमें हम स्टार्टिंग से आपको सिखाएंगे एक्सेल को ओपन कर कैसे करें और उसमें काम कैसे करें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप उसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें। तो मैंने एक्सेल को ओपन किया हुआ है, इसको कैसे ओपन किया वो हम आपको बताते हैं। आपको स्टार्ट बटन पर जाना है और जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक्सेल शो हो रहा है। या तो आप इस पर क्लिक करके ओपन कर सकते हो। अगर इस तरह से एक्सेल शो नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, विंडो के साथ आर को प्रेस करना है। रन बॉक्स ओपन हुआ और यहाँ पर आप टाइप करेंगे एक्सेल, EXCEL, और आपको ओके करना है। तो आप इस तरह से भी एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सबसे पावरफुल एप्लीकेशन है और सबसे पॉपुलर भी है। इसका यूज किया है, ये डाटा एंट्री के लिए काम आता है। अकाउंट में आप इसका यूज कर सकते हैं और सभी तरह की कैलकुलेशन आप इसमें कर सकते हैं। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक्सेल से आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। ये जो टॉप में शो हो रहा है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, ये सब हमारी टैब है। और होम टैब हाईलाइट हो रही है तो ये होम टैब की कमांड्स है, या आप कह सकते हो ये होम टैब के ऑप्शन है। जैसे ही मैंने इंसर्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पर इंसर्ट के ऑप्शन ओपन हो गए। आप पेज लेआउट पर क्लिक करोगे तो उसके ऑप्शन ओपन होंगे। मैंने फिर से होम टैब पर क्लिक कर दिया और इसके बाद जो यहाँ पर कॉलम नज़र आ रहे हैं आपको, ये अल्फ़ाबेट में ABCD नज़र आ रही है, ये हमारे कॉलम होते हैं। और 1 2 3 जो ये नंबर में शो हो रहे हैं ये रो होती है। ठीक है। इसके अलावा आपको टॉप में जो ये ऑप्शन नज़र आ रहे हैं ये क्या होते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार होते हैं। यानी कि सिर्फ आप इन पर क्लिक करके उन ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं, आप उनका यूज कर सकते हैं। आप अगर और नए टूल यहाँ पर इंसर्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो कि कितने टूल नज़र आ रहे हैं। जैसे ही मैंने सेव पर क्लिक किया तो यहाँ पर सेव करने के लिए एक टूल आ गया। आप प्रिंट प्रीव्यू के लिए जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू के लिए एक टूल आ गया। इस तरह से आप नया टूल भी इंसर्ट कर सकते हो। अच्छा, ये जो टॉप में बुक 1 लिखा हुआ आ रहा है ये टाइटल बार होती है। जब हम यहाँ पर किसी फ़ाइल को सेव करते हैं, एक्सेल में हम अपनी फ़ाइल को सेव करते हैं तो यहाँ पर सेव की हुई फ़ाइल का नाम आएगा, ये टाइटल बार होती है। इसके अलावा जो साइड में एक आपको बटन शो हो रहा है वो ऑफिस बटन है। ये 2007 तक के वर्जन में आता है। 2007 के अबव जो वर्जन है उसमें यहाँ पर आपको फ़ाइल का ऑप्शन नज़र आएगा। उसका यूज क्या होता है, यहाँ पर आप अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हो या सेव की फ़ाइल को आप ओपन कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर जो ये स्क्रॉल करने के लिए है ये है अप और डाउन में आप अपनी सीट को स्क्रॉल कर सकते हैं और यहाँ से आप लेफ़्ट और राइट सीट को स्क्रॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जो A1 लिखा हुआ आ रहा है ये नेम बॉक्स है। नेम बॉक्स का मतलब जो आपका सेल, ये चारों तरफ जो बॉर्डर है ये आपका एक्टिव सेल है और उसका नाम क्या है, उसका नाम यहाँ पर शो हो रहा है B5। B5 का मतलब B कॉलम है और 5 आपकी रो है। अब मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है D6। D6 का मतलब D कॉलम और 6 आपकी रो। कॉलम और रो मिलकर एक सेल बनाते हैं जो हमारा एक्टिव सेल होता है और वहीं पर ही हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, नंबर या टेक्स्ट जो भी हमें टाइप करना हो अपने एक्टिव सेल में ही हम टाइप कर सकते हैं और उसी का नेम या नेम बॉक्स में शो होता है। इसी के बराबर में जो यहाँ पर शो हो रहा है ये होता है फॉर्मूला बार। जब हम कोई फंक्शन या फॉर्मूला लगाएंगे
तो यहाँ फॉर्मूला बार में वो शो होगा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि कितनी रो और कॉलम हमारी सीट में होते हैं। एक सीट में हमारे पास रो होती है 10,48,576। ये 2007 से अबव वर्जन में है। उससे पहले जो वर्जन था उसमें रो और कॉलम की संख्या बहुत ही कम थी। और कॉलम कितने होते हैं? कॉलम होते हैं 16,384। जब आप कॉर्नर पर क्लिक करोगे, रो और कॉलम के जो कॉर्नर है वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर शो भी होगा। रो आ रही है 10,48,576 और कॉलम आ रहे हैं 16,384। अच्छा, इस समय आप फर्स्ट रो में हो। फर्स्ट रो से आपको लास्ट रो में जाना है, तो क्या आप माउस से स्क्रॉल करके जाओगे? नहीं, आपको स्क्रॉल नहीं करना। आपको कंट्रोल के साथ डाउन एरो को प्रेस करना है। आप लास्ट रो में आ गए। कंट्रोल के साथ जब आप अप एरो को प्रेस करोगे तो आप फर्स्ट रो में आ गए। इसी तरह से कंट्रोल के साथ आपको राइट एरो को प्रेस करना है, आप लास्ट कॉलम में आ गए। कंट्रोल के साथ लेफ़्ट एरो को प्रेस करोगे, आप फर्स्ट कॉलम में आ गए। इसके अलावा अगर आपने कहीं पर भी कोई वर्क किया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ नंबर लिखा, और अब अगर आप कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करते हो तो एक बार आप वहाँ पर रुकोगे जहाँ पर आपने कोई वर्क किया हुआ है। उसके बाद फिर से मैंने डाउन एरो को प्रेस किया, अब आप लास्ट रो में आए हो। फिर से मैंने अप एरो को प्रेस किया तो आप कहाँ पर रुके, आपका एक्टिव सेल कौन सा हुआ जहाँ पर आपने कोई वर्क किया हुआ था। फिर मैंने कंट्रोल के साथ अप एरो प्रेस किया तो आप फर्स्ट रो में आए। इसी तरह से कॉलम में आप एक बार वहाँ पर ज़रूर रुकोगे जहाँ पर आपने कोई वर्क किया होगा, उसी के बाद आप लास्ट कॉलम में जाओगे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप यहाँ पर सीट 1 और सीट 2 दो सीट शो हो रही है। अगर आपको नई सीट इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ पर एरो का साइन है, आप इस पर क्लिक करोगे, नई सीट इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप नई सीट इंसर्ट कर सकते हो। अगर आपको शॉर्टकट की का यूज करना है सीट इंसर्ट करने के लिए, तो आपकी एक्टिव सीट वो होनी चाहिए जहाँ पर आपको नई सीट इंसर्ट करनी है, और आपको प्रेस करना है शिफ्ट के साथ F11। देखो मैं शिफ्ट के साथ F11 प्रेस कर रही हूँ, नई सीट इंसर्ट होती जा रही है। अगर आपको किसी सीट को डिलीट करना है तो आप क्या करोगे, उस पर राइट क्लिक करोगे और यहाँ पर डिलीट शो हो रहा है, आप डिलीट प्रेस कर दोगे, वो सीट डिलीट हो जाएगी। लेकिन अगर आपको शॉर्टकट की का यूज करना है तो आप प्रेस करोगे Alt+E+, सीट डिलीट हो रही है। अगर आपको एक साथ कई सीट को डिलीट करना है तो आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर एक दो सीट और इंसर्ट कर लेती हूँ। एक बार जो सीट डिलीट हो जाती है वो दोबारा से नहीं आएगी, आप सिर्फ उसका नाम चेंज कर सकते हो। मुझे सीट 3 से लेकर सीट 9 तक सभी सीट एक साथ डिलीट करनी है, तो आपकी एक्टिव सीट 3 होनी चाहिए। उसके बाद शिफ्ट को प्रेस करके सीट 9 पर एक बार क्लिक करना है। उससे क्या हुआ कि आपकी सभी सीट सेलेक्ट हो गई। अब आपको कीबोर्ड से Alt+E+L को प्रेस करना है, सभी सीट एक साथ डिलीट हो जाएंगी। और ठीक है, मैं फिर से यहाँ पर इंसर्ट करती हूँ। अगर आपको नेक्स्ट सीट पर जाना है तो आप क्या प्रेस करोगे, कंट्रोल के साथ पेज डाउन। कंट्रोल के साथ पेज डाउन प्रेस कर रहे हो, आप नेक्स्ट सीट पर जा रहे हो। कंट्रोल के साथ पेज अप को प्रेस किया, आप प्रीवियस सीट पर आ रहे हो। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। इसके अलावा मैं यहाँ पर जब कोई नंबर टाइप कर रही हूँ, देखो मैंने यहाँ पर नंबर टाइप किया तो आप देख रहे हो कि नंबर आपके राइट साइड में जाएंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट नंबर आपके एक्सेल में राइट साइड में ही जाएंगे। और जब आप कोई टेक्स्ट टाइप करोगे तो वो आपके लेफ़्ट साइड में रहेंगे। ठीक है, मैंने इनको डिलीट किया। अब मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप कर रही हूँ, आप देख रहे हो कि जब मैंने एंटर प्रेस किया, मुझे ये नंबर एक्सेप्ट करने हैं तो मैं एंटर प्रेस कर रही हूँ, तो आप देख रहे हो कि मेरा एक्टिव सेल नेक्स्ट रो में चला गया। हम चाहते हैं कि हम नंबर को एक्सेप्ट भी करें और हमारा एक्टिव सेल भी वही रहे। मैंने यहाँ पर फिर से एक नंबर डाला। अब मैंने एंटर प्रेस नहीं किया, आप यहाँ पर देखो,
आपको दो साइन नज़र आ रहे हैं, एक क्रॉस का और एक राइट का। अगर आप क्रॉस पर क्लिक करोगे तो ये नंबर यहाँ से डिलीट हो जाएंगे, लेकिन जब मैंने राइट पर क्लिक किया तो मेरे जो नंबर थे वो एक्सेप्ट भी हो गए और एक्टिव सेल भी मेरा वही है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं एक्सेल में नंबर को कैसे ड्रैग करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर लेती हूँ जिससे आपको क्लियर शो हो। अब मैंने यहाँ पर एक नंबर टाइप किया, मैंने यहाँ पर नंबर डाला 1। अब मुझे ये नंबर 100 तक प्रिंट करने हैं, 100 तक टाइप करने हैं। तो क्या मैं हर सेल में 1 2 3 लिखूँगी? नहीं, ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक सेल में 1 लिखा और दूसरे में मैंने डाला 2। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 और 2 दोनों सेल को, जहाँ पर मैंने 1 लिखा था और 2 लिखा था, दोनों सेल को सेलेक्ट करेंगे, कॉर्नर पर जाएंगे। जब ये प्लस का साइन आए तो हम इस तरह से ड्रैग कर देंगे। जहाँ तक हमें काउंटिंग चाहिए वहाँ तक हम अपने सेल को ड्रैग कर देंगे। आप देख रहे हो काउंटिंग आ गई। अगर आपको ये एक्सेल में एक बार आपको बताना होता है कि आपको किस तरह का फॉर्मेट चाहिए, मुझे ओड नंबर चाहिए, तो मैंने एक सेल में 1 टाइप किया और दूसरे में मैंने 3 लिखा। अब दोनों को सेलेक्ट करना है, कॉर्नर पर प्लस का साइन आएगा और आपको इस तरह से इसे ड्रैग करना है। आप देख रहे हो कि सभी सेल में ओड नंबर आ गए। अगर आपको इवन नंबर लेके आने हैं तो आप 2 और 4 टाइप करोगे और इस तरह से आप इसे ड्रैग करोगे, इवन नंबर आ जाएंगे। अगर आपको वीक डे टाइप करने हैं तो एक सेल में मैंने शॉर्ट में लिख रहे हैं हम संडे डाला और दूसरे में मंडे लिखा। आपको दोनों सेल को सेलेक्ट करना है और इस तरह से इन्हें ड्रैग करना है। आप देख रहे हो कि वीकडे टाइप हो गए। अगर आप मंथ नेम टाइप करना चाह रहे हो तो आपको 2 सेल में वैल्यू लिखनी होगी और दोनों सेल की वैल्यू को सेलेक्ट करके जब आप उसे ड्रैग करोगे तो इस तरह से मंथ नेम भी आ जाएंगे। अगर आप कंप्लीट में ये नाम डाल रहे हो, मैंने यहाँ पर संडे और मंडे कंप्लीट टाइप किए हैं और दोनों सेल को सेलेक्ट करके जब मैंने इनको ड्रैग किया तो आप देख रहे हो कि इस तरह से वीकडे आ गए। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि वेडनेसडे हमारा सेल से बाहर जा रहा है ना। तो और जो यहाँ पर जो नंबर हैं वहाँ पर स्पेस बचा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि हमारी सेल की वैल्यू हमारे मतलब कॉलम का साइज सेल की वैल्यू के अकॉर्डिंग हो। तो एक ऑप्शन तो हमारे पास ये है कि हम उस कॉलम को सेलेक्ट करें और इस तरह से उसकी विड्थ को बढ़ा दें और जहाँ पर हमें कम करनी है वहाँ पर उसकी विड्थ को हम कम कर दें। लेकिन इस तरह से हर सेल को कॉलम को पकड़ पकड़ के आप जब आप उसे विड्थ को कम या ज़्यादा करोगे तो उससे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अपना एक्टिव सेल जहाँ पर आपने कुछ टाइप किया हुआ है वहाँ पर रखना है और कंट्रोल ए को प्रेस करना है। उससे क्या हुआ कि हमारा कंप्लीट डाटा सेलेक्ट हो गया। अब आपको कीबोर्ड से ऑटो फिट के लिए एक शॉर्टकट की होती है Alt+HOI, ऑटो फिट करना है, जैसा सेल में वैल्यू हो उसके अकॉर्डिंग हमारा डाटा हो जाए। तो आपको कीबोर्ड से Alt+HOI को प्रेस करना है। तो आप देख रहे हो कि आपका डाटा, जितना आपका डाटा था कॉलम की विड्थ उसी के अकॉर्डिंग हो गई। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे फॉर्मूला और फंक्शन, साथ में नया कॉलम कैसे इंसर्ट करें, नई रो कैसे इंसर्ट करें और कॉलम और रो को अगर डिलीट करना है तो वो डिलीट कैसे करें। उसके साथ ही शॉर्टकट की से भी करेंगे हम, साथ साथ हम शॉर्टकट की भी सिखाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही।